साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में अध्ययन किया था। तो चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सूत्रकणिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सूत्रकणिका भी कहते हैं। और इसका खोज अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था। कभी कभी यह प्रश्न पूछ देता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किस विद्वान ने किया था, तो अल्टमैन नामक विद्वान ने किया था। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है। तो जो हम श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया कहा जाता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी सहायता से कोशिका में चला जाता है। और कोशिका क्या करता है, उसको जो श्वसन क्रिया होता है वह दे देता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको देता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, वहां पर एक चक्र चलता है, एक साइकिल, एक चैन की तरह कार्य होता है। उसे हम लोग कहते हैं क्रेब्स चक्र, जिसका खोज क्रेब्स नामक विद्वान ने किया था। अब हम बात करेंगे वहां पर क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। और वह ग्लूकोज का क्या काम होता है, तो ऊर्जा देना। क्या देना? तो ऊर्जा देना, जिसे हम लोग इंग्लिश में पावर भी कहते हैं। तो ऊर्जा का गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। या शक्ति का गृह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अब हम बात करेंगे, मान लीजिए कोई धावक है, दौड़ रहा है, तो उसको ज्यादा जरूरत किस चीज की होगी? तो पैर की जरूरत होगी। तो पैर में अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो वह दौड़ नहीं सकेगा। या मान लीजिए कोई कोई बैडमिंटन खेल रहा है, तो उससे ज्यादा जरूरत हाथ की होती है। अगर हाथ में ज्यादा ऊर्जा नहीं रहेगी तो वह खेल नहीं पाएगा। जिस प्रकार हम कुछ पढ़ा रहे हैं, तो हमें ज्यादा जरूरत किसकी है? तो जीभ की है। अगर जीभ को ऊर्जा नहीं मिलेगा तो वो जीभ काम करना बंद कर देगा। तो इसका जो होता है, गाल्जी बॉडी का काम होता है ये सब। गाल्जी बॉडी क्या करता है कि जिस अंग की ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको क्या करता है कि उसको ऊर्जा यानी कि परिवहन का काम करता है। इसका खोज कैमिलो गाल्जी नामक विद्वान ने किया था। उन्होंने अपने ही नाम पर इसे रख दिया, गाल्जी बॉडी। तो वह क्या, इसका क्या काम होता है गाल्जी बॉडी का, कि वह देखता है कि जिस अंग को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है उसे ऊर्जा लाकर देता है। कहता है कि भाई चलो, उसे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, चलो उसे हम लोग ऊर्जा दें, क्योंकि वह कार्य कर रहा है। इतना बड़ा बड़ा हमारा पैर है, तो इसके बावजूद हमें पैर की ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी, लेकिन हम बोल रहे हैं जीभ से। तो इस समय क्या है कि जीभ को हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। तो क्या करता है यह गाल्जी बॉडी, कहता है कि देखो सब लोग, ये जो जीभ है ज्यादा मेहनत कर रहा है, इसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है, तो इसे ऊर्जा तुम लोग दो। तो वही परिवहन का काम करता है। अब हम बात करते हैं रसधानी यानी कि वैल्क्यूज के बारे में। इसे हिंदी में कहते हैं रसधानी और इंग्लिश में कहते हैं वैल्क्यूज। तो इसका क्या काम होता है? तो इसमें जल का संग्रह होता है, यानी कि इसमें जल इकट्ठा होता है। हमारे इनके मानव शरीर या हमारे शरीर या पशु के शरीर में 65% पानी की आवश्यकता होती है। तो यह कहाँ रहता है? तो यह सब कोशिका के अंदर भरा रहता है। हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है, हाथ पैर मुंह नाक हर जगह कोशिका है। इन सब में क्या रहता है? तो इनकी जल भरा रहता है। और जल किस में रहता है? तो वैल्क्यूज में रहता है। तो वैल्क्यूज का क्या काम होता है? तो जल को इकट्ठा करना। तो हम बात करते हैं अब कोशिका का। तो कोशिका को लोग कहते हैं कि यह छोटा कण होता है। कोशिका छोटा कण नहीं होता है, छोटा इकाई होता है, क्योंकि इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद गाल्जी बॉडी, उसके बाद रसधानी यानी कि वैल्क्यूज और आदि सारे चीज जमा रहते हैं। तो इस हिसाब से कोशिका क्या हुआ? छोटा इकाई हुआ, छोटा कण नहीं हुआ। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और रसधानी। तो अगले वीडियो में आएंगे तो आगे का भाग लेकर आएंगे। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हम जब भी आएंगे तो आप लोग को इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। चलते हैं। जय हिंद।